आदाब। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला एतमाद के साथ। सबसे पहले अहम सुर्खियों को पेश कर रहे हैं दारुस्सलाम कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड। कर्नाटक के स्कूल में हिजाब पर तनाज़ा, हिजाब के लिए इसरार दहशतगर्दाना ज़हनियत, श्रीराम सेना की मंतख। सदर का खिताब हकीकत से बाइद, कांग्रेस कायद राहुल गांधी की तनकीद। हज फॉर्म्स दाखिल करने की आखिरी तारीख में तौसी, मरकजी हज कमेटी का बयान। और रेजर ब्लेड निगल लेने वाली लड़की का कामयाब ऑपरेशन, उस्मानिया हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने पेट से निकाल ली ब्लेड। अब खबरें तफसील से। खबरों के पेश करदा हैं अवैसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। रियासत राजस्थान के सूफी शहर अजमेर में वाक़े आलमी शोहरत याफ्ता ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के उर्स की तैयारियां ज़ोरों पर हैं। हर साल की तरह रवां बरस भी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 810वें उर्स पर चादर पेश की है। खुद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके ये इत्तला दी है। वज़ीर-ए-आज़म ने ट्वीट किया कि मैंने चादर पेश की है जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 810वें उर्स पर अजमेर शरीफ दरगाह पर चढ़ाई जाएगी। कर्नाटक के बाद स्कूल्स में हिजाब पर तनाज़े के दरमियान श्रीराम सेना के सदर प्रमोद मतालिक ने कहा कि यूनिफॉर्म को नज़रअंदाज करके हिजाब पर इसरार करना दहशतगर्दाना ज़हनियत ज़ाहिर करता है और ऐसी तालिबात को स्कूल से लात मार कर निकाल देना चाहिए। उन्होंने यहाँ सहाफ़ियों को बताया कि सरधर्मी में वो ज़हनियत है जो इन्हें दहशतगर्दी की सतह तक ले जाती है। अब वो हिजाब कह रहे हैं, इसके बाद वो बुरखा कहेंगे और फिर नमाज और मस्जिद के लिए इसरार करेंगे। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी ने लोकसभा में सदर जमहूरिया के खिताब पर तहरीक तशक्कुर के दौरान कहा कि सदर का खिताब हकीकत से दूर है, इसमें बेरोजगारी का कोई जिक्र नहीं है। राहुल गांधी ने दावा किया कि आज चीन और पाकिस्तान मरकजी हुकूमत की पॉलिसी की वजह से मुत्तहिद हुए हैं। सरहद पर चीन की जारहियत और पाकिस्तान की सरहद से मुताल्लिक़ चैलेंज का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि ख़तरे को कम न समझें, आपने चीन और पाकिस्तान को मुत्तहद कर दिया है। ये हिंदुस्तान के लोगों के खिलाफ सबसे बड़ा जुर्म है। राहुल गांधी के बयान पर वज़ीर क़ानून किरण रिजिजू ने फ़ौरन रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया और राहुल गांधी से माफ़ी का मुतालबा किया। वहीं पार्लिमानी उमूर के वज़ीर प्रहलाद जोशी और वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने भी राहुल के बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। मरकज़ी वज़ीर किरण रिजिजू ने कहा कि न सिर्फ हिंदुस्तान के वज़ीर क़ानून के तौर पर बल्कि आम शहरी के तौर पर मैं राहुल गांधी के बयान की मज़म्मत करता हूँ। मरकज़ी हज कमेटी की जानिब से एक बयान जारी करते हुए बताया गया है कि हज फॉर्म भरने की तारीख में 15 फरवरी तक तौसी कर दी गई। इससे कबल जारी होने वाले आलामिया के मुताबिक हज दरख्वास्तें 31 जनवरी तक जमा कराई जा सकती थीं। ताहम मुल्क में कोरोना वबा की सूरत हाल के दरमियान लोगों की जानिब से कम तादाद में हज दरख्वास्तें जमा कराई गईं। मरकज़ी हज कमेटी से मिली इत्तलात के मुताबिक अब तक सिर्फ 78,000 ही हज फॉर्म्स मौसूल हुए हैं। सऊदी अरब में मस्जिदुल हराम में बच्चों के दाखिले से मुताल्लिक़ अहम ऐलान किया गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक सऊदी वज़ारत हज व उम्रा ने 12 साल से ज़ायद उम्र के कोरोना वैक्सीनेटेड बच्चों को मस्जिदुल हराम में जाने की इजाज़त दे दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 12 साल से कम उम्र बच्चों को हरम में दाखिले की इजाज़त नहीं है। बैनुल-अक़वामी ख़लाई स्टेशन की कारकर्दगी की मुद्दत इख्तिताम के करीब है। अमेरिकी ख़लाई एजेंसी नासा ने ISS को 2031 तक रिटायर्ड करने का मंसूबा बना लिया। 2000 में लॉन्च किया गया बैनुल-अक़वामी ख़लाई स्टेशन बहरुल काहिल के पॉइंट नेमो में गिरा दिया जाएगा।
नासा की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी एजेंसी बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन को 2030 के अख्ताम तक चलाने का इरादा रखती है, जिसके बाद इसे बहरुल काहिल के एक दूर दराज हिस्से पॉइंट निम्यू में गिरा दिया जाएगा। अफ्रीकी मुल्क कांगो के दारुल हुकूमत कंशासा में बिजली की हाई टेंशन लाइन गिर गई। गैर मुल्की खबर रसां इदारे के मुताबिक कंशासा में बिजली की हाई टेंशन लाइन घरों और बाजार पर गिरी, जिसके नतीजे में 26 अफराद हलाक हो गए। कांगो हुकूमत के तर्जुमान का कहना है कि हलाक होने वालों में 24 खवातीन और 2 मर्द शामिल हैं, जबकि 2 अफराद शदीद ज़ख्मी हैं। तर्जुमान का कहना है कि हलाक शुदगान में ज़्यादातर ताजिर और बस के इंतज़ार में ठहरे हुए अफराद शामिल हैं। नई दिल्ली में तेलंगाना बीजेपी और कांग्रेस के सरबराहों के दरमियान एक दिलचस्प मंजर देखने में आया। एक दूसरे के कट्टर हरीफ सियासी लीडरान जो हमेशा एक दूसरे पर जवाबी इल्ज़ामात लगाते हैं और तनकीदें करते हैं, तेलंगाना भवन में चाय पे चर्चा करते हुए नजर आए। पार्लियामेंट के बजट इजलास के दौरान कल दोपहर तेलंगाना भवन में दोनों जमातों के लीडरान की एक दूसरे से मुलाकात हुई। तेलंगाना कांग्रेस के सरबराह और रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी को बीजेपी के रियासती सदर और करीमनगर के रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय के साथ चाय पीते हुए और बीजेपी लीडरों से बात करते हुए देखा गया। तेलंगाना हाईकोर्ट ने टॉलीवुड ड्रग केस के मामले में पीसीसी सदर रेवंत रेड्डी की जानिब से साल 2017 में दाखिल करदा मफाद आमा की दरख्वास्त पर समाअत की। इस मौके पर हाईकोर्ट ने रियासती हुकूमत को हिदायत दी कि वो टॉलीवुड ड्रग केस से मुताल्लिक़ FIR और दीगर मुकम्मिल तफसीलात इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के हवाले करें। इस तरह ड्रग केस से मुताल्लिक़ कॉल डाटा रिकॉर्ड को 1 माह के अंदर ED के हवाले किया जाए। हाईकोर्ट ने हुकूमत से कहा कि इन अहकामात के मुताबिक अगर तफसीलात ED के हवाले नहीं की जाती हैं तो ऐसी सूरत में सख्त नोट लिया जाएगा। तेलंगाना कांग्रेस के सरबराह रेवंत रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की जानिब से दस्तूर को तब्दील कर देने और नए दस्तूर को तैयार करने से मुताल्लिक़ दी गई तजवीज़ पर अपने शदीद रद्दमल का इजहार करते हुए कौम से माफ़ी मांगने का मुतालबा किया। चीफ मिनिस्टर के इस रिमार्क के खिलाफ रेवंत रेड्डी ने पार्टी कैडर से अपील की कि अम्बेडकर के मुजस्सिमों के पास चीफ मिनिस्टर के पुतले नजरातिश करें और जुमेरात से 48 घंटों तक गांधी भवन में भूख हड़ताल मुनज़्ज़म करें। दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि दस्तूर को रद्द कर देने और नया दस्तूर तैयार करने बीजेपी बरसों से साजिश कर रही है और चीफ मिनिस्टर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तजवीज़ पेश की जो बीजेपी की साजिश का एक हिस्सा है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद की हिदायत पर आज मजलिस के सदर दफ्तर दारुस्सलाम में 11 ता 2 बजे दिन 11 कारपोरेटर्स आवाम के लिए दस्तयाब रहेंगे। इनमें मोहतरमा शबाना बेगम, जनाब मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर, मोहम्मद मुजफ्फर, जनाब मोहम्मद मुख्तदर बाबा, मोहतरमा शाहीन बेगम, जनाब राशिद फराज, मोहतरमा समीना यास्मीन, जनाब मोहम्मद नसीरुद्दीन, जनाब जाकिर बाखरी, मोहतरमा आबिदा सुल्ताना और मोहतरमा आयशा जहां नसीम शामिल हैं, जबकि दारुस्सलाम को जुमा को तातिल रहेगी। अपनी नोयत के अजीबोगरीब वाक़े में एक 16 साला लड़की ने रेजर ब्लेड निगल ली थी। हैदराबाद के उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने इंडोस्कोपी के जरिए इलाज करते हुए लड़की के जिस्म से ब्लेड बाहर निकालने में कामयाबी हासिल की। तफसीलात के मुताबिक 29 जनवरी को एक लड़की ने हादसाती तौर पर रेजर ब्लेड निगल ली थी, जिसे फौरी तौर पर उस्मानिया हॉस्पिटल से रुजू किया गया। हॉस्पिटल के मेडिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी शोबे के डॉक्टर रमेश की क़यादत में इंडोस्कोपी इलाज के जरिए ब्लेड को निकाला गया। लड़की को किसी भी किस्म की कोई तकलीफ नहीं है और उसकी सेहत बेहतर है, जिसकी वजह से अब इसे ग़िज़ा दी जा रही है। ये थीं एतमाद की खबरें। मज़ीद खबरों के लिए एतमाद की वेबसाइट मुलाहिज़ा की जा सकती है। मुल्क और दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए एतमाद के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन दबाने के अलावा शेयर करें।